गंगा ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये है मोक्ष का द्वार, करोड़ों लोगों की आस्था, भक्ति और विश्वास की स्थल। लेकिन क्या आप जानते हैं, गंगा जो आज पाप धोती है वो खुद श्रापित है। प्राचीन काल की बात है, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या में लीन थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन जब भगवान शिव ने ध्यान से नेत्र खोले तो उनके सामने खड़ी थी देवी गंगा। शिव ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो देवी? गंगा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे देवाधिदेव, मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये सुनते ही माता पार्वती का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा की ओर क्रोधी नेत्र से देखा और कहा, तुम मेरी बहन होकर ये कैसी बात कर रही हो? ये मेरे स्वामी हैं। गंगा ने उत्तर दिया, भले ही आप उनकी अर्धांगिनी हो, लेकिन वे मुझे अपने सिर पर धारण करते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? ये सुनते ही पार्वती ने गुस्से में आकर गंगा को श्राप दे डाला कि अब से तुम्हारे जल में मित्र देह बहेंगे, लोग अपने पाप ढोएंगे और लोगों की पाप ढोते ढोते तुम खुद मैली हो जाओगे। तुम्हारा पवित्र उज्जवल रूप अब कालेपन में बदल जाएगा। गंगा कांप उठी, उनका तेज मंद पड़ गया। कांपती आवाज ने उन्होंने माता पार्वती से माफी मांगी और तभी महादेव ने गंगा को आश्वासन दिया और गंगा को कहा, तुम्हारे जल में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप अवश्य धुलेंगे। तुम्हारी यही प्रायश्चित होगा और तुम्हारा यही श्राप तुम्हारी महिमा बन जाएगा। इसलिए कहते हैं, गंगा में स्नान पापों का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और माँ गंगा आज भी बह रही है, एक श्राप को आशीर्वाद में बदलते हुए। ऐसे ही अनसुनी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल हृदय पृष्ठा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे कथाएं जो किसी ने नहीं सुनाई।